आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई एच रेखा के समान और एक शीर्ष कोण सी के समान दिया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत बताई थी, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सम मैंने बराबर और बाहु मैंने भुजाएं, दो भुजाएं बराबर। सम कितनी? सम द्विबाहु, एक दो, दो बाहु सम है, ऐसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसके दो कोण समान होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती है, उसके दो कोण भी समान होते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास दिया है शीर्ष कोण सी के समान दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक लंब दिया हुआ है, लंब हमारे पास एच रेखा के समान दिया हुआ है। ये दो चीजें उसने दी है, एक हमारे पास शीर्ष कोण सी दिया हुआ है और हमारे पास दिया हुआ है एक लंब दिया हुआ है एच रेखा के साथ। लंब कौन सी रेखा होती है? इसके शीर्ष तक जाती है, ऐसी रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष तक जाती है और इसको दो भागों में बांटती है, उसको लंब कहते हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। एक लंब दिया हुआ है, लंब एच के समान और एक शीर्ष कोण दिया हुआ है। इसको हम दूसरी तौर ले लेते हैं अपनी मर्जी से, ये इस तरह से। अब क्या करना है कि हमने इसको लंब से ही स्टार्ट करना है। आप इसको आधार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको लंब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे इजी जो मेथड है वो आधार वाला है। अपनी मर्जी से एक भुजा ले लेंगे, इसको हम लाइट रखेंगे, बिल्कुल लाइट है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कहीं हमारे को बीच में अड़चन ना क्रिएट करें। इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं और लगभग बीच में जैसे हम क्या करते हैं, एक 90 का कोण ले लेते हैं। 90 का कोण लेने के लिए हमारे पास आसान सा तरीका है। प्रकार की सहायता से अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक चाप लगाई, इसका नाम रख लेते हैं ए, या जहां काटता है वहां आ गया बी बिंदु। बी बिंदु पे प्रकार रखे जितनी हमने ए से बी तक प्रकार खोली थी। और बी से भी आगे की तरफ काट देते हैं, ये आ गया हमारे पास बिंदु सी। ये 60 डिग्री हो गया और उसके बाद हम नीचे की तरफ काटते हैं, ये आ गया 60 120 डिग्री। 120 से ऊपर की तरफ काटते हैं, ये आ गया 90 डिग्री। जहां ये आपस में काटता है ये आ गया हमारे पास बी के सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई बिंदु आ गया। ई बिंदु पे हमने क्या करना है, एक लंब ले लेना है, अर्थात सीधी खड़ी रेखा। ये हमारे पास डॉटेड में ही होनी चाहिए। ये डॉटेड में आ गई। अब इसकी ऊंचाई हमने जितनी हमारे पास ऊंचाई दी हुई है, लंब दिया हुआ है उसके समान है। ये लंब दिया हुआ था, ये आ गया हमारे पास ई के बाद बिंदु आ गया एफ में। अब उसके बाद क्या करना है, हमने जो सी कोण है इसको हमने क्या करना है, शीर्ष के ऊपर बनाना है। शीर्ष के ऊपर बनाने के लिए अब हमारे पास सेंटर तो आ गया है, पर इस जो हमारे पास शीर्ष कोण है इसका सेंटर हमारे पास नहीं है। इसका सेंटर ज्ञात करने के लिए, ताकि हमारे सेंटर से आधा पोर्शन एक साइड को बने, आधा पोर्शन दूसरी साइड को बने, तभी हमारी दोनों भुजाएं बराबर हो पाएंगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले
जो हमारे पास सी कोण दिया हुआ था उतनी ही प्रकार खोलनी है और ये चाप लगा दी है। जितनी चाप यहाँ सी पे लगी है उतनी ही चाप यहाँ हम पे लगा के रख देते हैं, क्योंकि इसकी हमारे को जरूरत पड़नी है। तो उसके बाद सी कोण था, कोण सी को हमने क्या करना है, समद्विभाग कर देना है इसका इस तरह से। जहां ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो आगे हमारे पास इसकी समद्विभाजक बिंदु, इस समद्विभाजक को कोण बिंदु के साथ मिला दिया और ये आ गया हमारे पास दो बराबर भाग। किस चीज के दो बराबर भाग? इस कोण के दो बराबर भाग, एक भाग ये और दूसरा भाग। तो हमने क्या करना है, जितना इसका साइज था उतना ही साइज यहां पे काट देना है और एक साइड को काट दिया उतना ही दूसरी साइड को भी काट देना है। जहां ये कटता है उनका नाम, बिंदु का नाम रख दो। एफ के बाद हमारे पास आता है जी बिंदु, जी के बाद आता है ये जी बिंदु है और ये एच बिंदु आएगा, एच के बाद ये हमारे पास आई बिंदु आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार हम गड़बड़ क्या करते हैं कि ये जो चाप लगाई हुई है इसका साइज हमारे पास वही होना चाहिए। जितना साइज हमने यहाँ पे लिया है इसको साइज को हमने चेंज नहीं करना है। जितनी चाप वहां लगी थी उतनी ही चाप यहाँ पे भी लगा देनी है, पर फिर इसका साइज यहां से कितनी दूरी के ऊपर है, कितना इसका साइज है, जितना दोनों तरफ बराबर होगा तो हमने आधा इस साइड को कर देते हैं और आधा दूसरी साइड को करते हैं। फिर ये कोण हमारे पास कोण सी के बराबर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, एफ और आई को, एफ और एच को मिला देते हैं। ये एफ और आई को मिला दिया और एफ और एच को भी मिला दिया। अब हमारे पास इस बिंदु को मिला देते हैं, आई के बाद जे, जे के बाद हमारे पास के बिंदु, के और जे को मिला लीजिए। अगर हमारे पास यहाँ सी बिंदु शीर्ष में दिया हुआ है, आप इसका सी बिंदु ऊपर भी ले सकते हैं, इसको हम एग्जाम्प कर सकते हैं, ये एफ पे लिख सकते हैं, इसको हम सी बना देते हैं ताकि आपको भी ध्यान में रहे। सी बिंदु हमने शीर्ष कोण पे बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास, अब देख लेते हैं क्या ये कोण उसी के बराबर आया जितना इस सी कोण का साइज था। इसको नाप लेते हैं और ये हमारे पास इसी के बराबर आएगा। और हमारे पास भुजाओं को भी देख लेते हैं, क्या समद्विबाहु त्रिभुज आई है, जितनी यहाँ पे प्रकार को ली, साइज नापती है इस भुजा का, क्या ये इस भुजा के बराबर है? हाँ, ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये हमारे पास ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो गई है। पर इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज। हमारे को क्या चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए। ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आगे वाली रेखा, इसको हम डॉटेड में भी रख सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। ये हमने डॉटेड में आगे की तरफ रख दी। ये आगे हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बनाई, जिसमें हमारे पास लंब एच के समान दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई उतनी है जो हमारे पास, ये 90 डिग्री के एंगल पे इसकी ऊंचाई पता चलती है। तो हमने ये ऊंचाई एच के समान है और साथ में इसमें हमारे पास शीर्ष कोण सी दिया हुआ है। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।